जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना देने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हम देखते हैं, जैसे कि हम स्वप्न देखते हैं कोई भी, उससे हमारा जो जीवन है, वो आने वाला जो जीवन है वो जुड़ा हुआ होता है। कई बार सपने सच होते हैं। तो ये जो साधना है, ये साधना ऐसी ही साधना है। इससे आप अपना भूत भविष्य वर्तमान ये आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। या आपको पता लग जाएगा। ये साधना जो है, ये स्वप्नेश्वरी साधना है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। और बहुत ही सिद्ध साधना है, सरल साधना है। देखिए, हमारा जो जीवन है वो एक विशिष्ट प्रकार के नियमों से बंधा हुआ होता है। जैसे कि ये बंधन है, सामाजिक बंधन हो गया, नैतिक बंधन हो गया, या हमारा कर्तव्य का बंधन है। ऐसे जो बंधन है, और उनसे यदि व्यक्ति किसी प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करना चाहता है, वास्तव में वास्तविक जीवन में वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं। ठीक है। और उसकी ये इच्छाएं जो होती है ना, कि स्वप्न अवस्था में पूर्ण होती हैं। वो कुछ इस तरह के स्वप्न आते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो वास्तविक जीवन में पूरी नहीं होती हैं, वो स्वप्न में तो पूरी हो जाती हैं। ठीक है। जैसे कि एक कोई निर्धन व्यक्ति है, तो वो स्वप्न में देखता है कि वो बहुत अधिक धनवान हो गया, या उसको लॉटरी लग गई। या फिर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, या फिर कमजोर छात्र हैं, आलसी हैं पढ़ने में, लेकिन वो छात्र अपने आप को उच्च श्रेणी पास हुआ देखते हैं सपने में। लेकिन अब जो कई बार ऐसा होता है कि हम लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी का नंबर है, हम अगर चाहें तो लॉटरी का नंबर, कि भाई हाँ, हमें कोई लॉटरी का नंबर मिल जाए, तो ऐसी साधना कौन सी हो, तो वो साधना भी स्वप्नेश्वरी साधना है। ठीक है। मेरे पास में बहुत कमेंट आए और मैसेज आते हैं, ये गुरुजी कोई लॉटरी से संबंधित साधना बताओ, कोई लॉटरी से संबंधित साधना बताओ। तो मैं आज आपको इसी प्रकार की कि ये साधना जो स्वप्नेश्वरी साधना है, इस साधना में ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। चाहे आप लॉटरी का नंबर चाहें, चाहे आप किसी भी प्रकार से अपनी कोई समस्या हो उसका समाधान चाहें, चाहे किसी दूसरे की समस्या हो उसका समाधान चाहें, या आपके आने वाले जीवन में क्या होने वाला है वो आपको ज्ञात करना है, तो आपको स्वप्नेश्वरी साधना के माध्यम से ही आपको पता लगेगा। क्योंकि हमारे जो कई प्रकार के स्वप्न होते हैं, स्वप्नों का जो संसार है ना, वो बहुत अद्भुत है। कि दूसरे हमारे स्वप्न ऐसे होते हैं कि हम अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं, और कई बार तो पशु पक्षियों के साथ देखते हैं। लेकिन सामान्य रूप में ऐसी घटना जो होती है वो संभव नहीं होती है। लेकिन हमें ये स्वप्न का जो संबंध है, जो कि अब तक का सबसे वैज्ञानिक अध्ययन जो हुआ है ना, उससे भी ये स्पष्ट हो चुका है कि जहां कुछ स्वप्न अपनी कल्पना के रूप में होते हैं, तो कुछ स्वप्नों का वास्तविक जीवन से गहरा संबंध होता है। स्वप्न में जो वस्तु हमें दिखाई देती हैं, उनका जो हमारे जीवन से बहुत अधिक उनका संबंध होता है, संबंध जुड़ा हुआ होता है उनका। या फिर आने वाली जो हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं भविष्य में, उनसे संबंध जुड़ा हुआ होता है। और कई स्वप्न तो ऐसे होते हैं कि जिनका हमारे पिछले जन्मों से संबंध जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको उनके बारे में पता नहीं लगता है। भाई ठीक है, दिख गया स्वप्न, भूल गए, बस क्या दिखाई दिया, तो लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया। अब अगर हमने उस पर गौर नहीं किया तो भाई स्वप्न तो स्वप्न ही है। लेकिन परमात्मा ने जो आपको बताना था वो तो बता दिया, गलती आपकी है कि आपने गौर नहीं किया। ठीक है। तो ऐसे कुछ जो भविष्य में कुछ ऐसी जो चीजें हमको प्राप्त हो जाएं या हमें मिल जाएं, तो ऐसी साधना अगर हम कर लें, जैसे कि ये स्वप्नेश्वरी साधना है, तो बहुत अच्छा रहता है। उससे हमें पता लग जाता है इसके माध्यम से कि हम अपने जीवन में क्या करें और क्या ना करें।
क्योंकि हमें अपनी तो समस्याओं का हल हम कर सकते हैं इसके माध्यम से, लेकिन हम दूसरे की जो समस्याएं हैं उनका भी हल हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये साधना बहुत ही सरल है और श्रेष्ठ साधना है। देखियो, अगर आप ऊंचे स्तर की साधना नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कर्ण मातंगी हुई या फिर और दूसरी साधनाएं हैं या पंचांगुली साधना हुई, अगर आप ऊंचे स्तर की साधना नहीं कर सकते हैं तो आप ये साधना अपना सकते हैं, ठीक है। और उससे आप अपने जीवन का और दूसरे का भी आप कल्याण कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज और मैं आपको और बता देता हूं कि इससे हम किस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें कोई कार्य प्रारंभ करना है या किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करना है या किसी से लेन देन करनी है या भविष्य से संबंधित कोई भी हमारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं वो आपको साधना के बाद बताऊंगा कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि साधना की विधि क्या है और किस तरीके से की जाएगी। इस साधना में जो आपको जरूरत पड़ेगी वो मुख्य रूप से एक स्वप्नेश्वरी यंत्र, स्वप्नेश्वरी देवी का चित्र और हकीक माला, ठीक है, और एक रक्षा माला। ये 4 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होने चाहिए। और ऐसी सामग्री अगर आपको चाहिए तो आप मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वीडियो में भी दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, वहां से आप नोट करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब जो ये स्वप्नेश्वरी यंत्र है, स्वप्नेश्वरी यंत्र ताबीज के आकार का भी हो सकता है और ताम्रपत्र के रूप में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ताबीज के आकार का जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है और जो ताम्रपत्र में होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन काम दोनों का सेम है, ठीक है। तो आपको ये साधना करनी है, ये किसी भी सोमवार से आपको शुरू करनी है और ये 5 दिन की साधना है, केवल 5 दिन की साधना। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इस साधना को जब आप प्रथम दिन में जैसे कि आप शुरुआत करें तो इसमें आप मंत्र जाप जो है वो आधा तो आप सुबह को कर सकते हैं और आधा आप रात को कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार में करना है, आधा आधा कर सकते हैं आप सुबह में और शाम में, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना है कि जो स्वप्नेश्वरी देवी का जो चित्र है वो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त मिलेगा, सारी सामग्री है, और उसको आप फ्रेम में मढ़वा लेना और अपने पूजा के रूम में ही स्थापित कर लेना। अपने पूजा के रूम में ही आप ये साधना कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जैसे कि कुमकुम हो गया, केसर हो गया या जल का लोटा हो गया, दीपक हो गया, अगरबत्ती, कच्चा दूध या रेशमी वस्त्र, कैसा भी नैवेद्य हो गया, प्रसाद वगैरह, वो आप व्यवस्था उसकी कर लें, ठीक है। इस तरह की चीजों की सोमवार के दिन सुबह के टाइम में चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं साधना कर सकते हैं। स्नान करके शुद्ध धोती धारण कर लें, ठीक है। किसी भी रंग की धोती हो, पीले रंग की पहन सकते हो, ठीक है, या फिर किसी भी रंग की हो, धोती अपने धारण कर लें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं और सामने आप लकड़ी की एक चौकी रख लें और उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा आप बिछा दें और उस पर जो है स्वप्नेश्वरी देवी का जो चित्र है उसको स्थापित कर दें और एक छोटी सी प्लेट में जो स्वप्नेश्वरी देवी का यंत्र है उसको स्थापित कर दें, ठीक है। फूल रख लें और इतनी पूजा पाठ तो सभी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं तो उनको तो पता ही है किस तरीके से छोटी मोटी पूजाएं की जाती हैं, तो उस तरीके से आप ये पूजा कर सकते हो। साथ में ही अपने गुरुदेव का चित्र जरूर रखें, अगर आपके गुरु हैं तो फिर आप उन्हीं का चित्र रखें और उन्हीं की गुरु मंत्र का जाप करें, एक माला का कर लें। अगर गुरु नहीं है तो फिर भगवान शिव को गुरु मान करके और एक माला ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। पूजन आपको करना है गुरु पूजन, और अगर शिव है आपके गुरु हैं तो शिव पूजन करें, अगर गुरु हैं तो फिर आप उन्हीं गुरु का पूजन करें। और गुरु पूजन मैंने आपको बताया है, बहुत सी वीडियोज में बताया है कि जिस तरीके से आपको दीपक दिखाना है या फिर फूल चढ़ाने हैं, वो आप छोटी मोटी जो पूजन होते हैं वो आप कर सकते हैं, उतना तो करना भी चाहिए और आना भी चाहिए इतना तो। अब आपको क्या करना है कि एक जो अलग जो एक छोटा सा पात्र ले लें
और उसमें जो देवी का जो यंत्र है उसमें धो करके उसको साफ करके और फिर उसके उसमें जो है फूल रख करके और उसमें आप जो चित्र रखा है स्वप्नेश्वरी देवी का उसके पास ही उसको स्थापित कर दें। ठीक है, गुरु पूजन हो गया, गुरु मंत्र का जाप आपने कर लिया। ठीक है, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें और उसके बाद में फिर आप एक दीपक जला दें और अगरबत्ती और दूध का बना हुआ कोई भी आप प्रसाद है वो पूर्ण हृदय के साथ में माता को समर्पित करें। ठीक है, कुमकुम का टीका वगैरह लगाएं और जो भी मतलब जितने भी आप पूजा कर सकते हैं मन से उस तरीके से आप पूजा करें पूर्ण हृदय भाव से और ध्यान करें इसमें स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्यम फलाय वरदाय च मम सिद्धिम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्श्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है बोलते हुए। ये भी मैं लिख करके दे दूंगा वीडियो में। ठीक है, वहां से नोट कर लेना। और इसमें जो प्रतिदिन आपको जाप करना है वो हकीक की माला से जाप करना है जो कि आपको मंत्र सिद्ध मिलेगी और 101 माला का जाप करना है। इसमें आप सुबह के टाइम और रात्रि के टाइम आधी आधी माला का जाप कर सकते हैं। मतलब सुबह के टाइम 51 माला कर ले और रात्रि के टाइम 50 माला का जाप कर ले। तो ये 2 समय का आप कर सकते हो और केवल 5 दिन की साधना है। केवल 5 ही दिन आपको जाप करना है। 101 माला प्रतिदिन होनी चाहिए, मतलब सुबह और शाम की मिला करके। और 5 दिन तक आपको जमीन पर सोना है। 5 दिन तक ही एक समय भोजन करना है। ठीक है, और जो आपको मंत्र इसमें जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वप्नेश्वरी ह्रीम ह्रीम क्रीम 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 ओम। ये मंत्र है और ये मंत्र मैं आपको लिख करके दूंगा इसी में, वहां से आप नोट कर लेना। ठीक है, जब आपके 5 दिन पूरे हो जाएं तो छठे दिन आपको क्या करना है, 5 कुंवारी कन्या लें जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको भोजन कराएं। ठीक है, भोजन करा करके तब इस साधना को आप संपूर्ण माने और जो यंत्र है उस यंत्र को आप धारण कर लें। मतलब अगर ताबीज वाला यंत्र है तो उसको आप धारण कर लें, या तो गले में धारण कर लें या फिर अपनी दाहिनी बाजू में धारण कर लें। किसी भी रंग के, पीले रंग का या लाल रंग का जो धागा है उसमें डाल करके और धारण कर लें उसको। अगर ताम्रपत्र वाला ताबीज आपने लिया है, यंत्र लिया है ताम्रपत्र वाला, तो फिर उसको आप धारण नहीं कर सकते हैं, वो पूजा कक्ष में ही रह सकता है आपके। ठीक है, अब इस चीज की जांच भी करनी जरूरी है कि भाई हमारी साधना सिद्ध हुई है या नहीं हुई है, तो ये भी जो जांच करना चाहिए ना। तो अब इस साधना में हमें सफलता प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, तो अब आपको क्या करना है कि किसी भी विशेष रात्रि में, मतलब कि किसी भी रात्रि में, सोमवार के दिन ही समझ लीजिए आप, जो आपने यंत्र है, जो आपने बाह में बांधा है, बाजू में बांधा हुआ है, उस यंत्र को आप बांध करके सोएं। अगर ताबीज रूप वाला है तो आप अपने बांध करके सोएं, या फिर बंधा हुआ तो आपके है ही है। अगर ताम्रपत्र वाला है तो उसको तकिए के नीचे आप रख करके सोएं। ठीक है, और जो सोने से पहले आपको क्या करना है कि एक कागज पे अपनी पूरी जो समस्या है आपकी, जिस चीज का आप उत्तर जानना चाहते हो, वो कागज में लिख करके पूर्ण रूप से सोने से पूर्व, ये आप देखना कि सोने से पहले स्वप्नेश्वरी देवी का आपको ध्यान करना है रात्रि में ही। ठीक है, और ध्यान करने के बाद अपने सिरहाने उस कागज को रख करके आपको सो जाना है, तकिए के नीचे रख लें। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा कि रात्रि में जो साधक है उसको स्वप्नेश्वरी देवी स्वप्न में आकर के समस्या का समाधान अवश्य बताएगी, और उससे ये तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि भाई आपको अपनी समस्या कैसे सुलझानी है, क्योंकि आपको समस्या पता लग जाएगी और आप समाधान भी देवी से पूछ सकते हैं कि इसका समाधान क्या है।
इसके अलावा कि जैसे कि मान लिया आपका कोई कोई कार्य, नया कार्य करने जा रहे हैं, या फिर कोई साझेदारी का काम है, या किसी को लेन देन करना है, या फिर भविष्य से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न है, इसी प्रकार से आप स्पष्ट रूप से किसी भी कागज पर लिख करके और इसी तरीके से आपको सोना है और देवी का ध्यान करना है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश सब प्राप्त हो जाएंगे इस संबंध में कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि सपनों का जो संसार होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है और विचित्र है। स्वप्न स्पष्ट रूप से जो होते हैं ना, वो भविष्य दृष्टा होते हैं, मतलब आपका भविष्य बताते हैं स्वप्न। और इसके माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से जो है आने वाली जो भी घटनाएं होती है, वो एक पूर्व संकेत होता है कि भाई कौन सा स्वप्न किस कार्य को स्पष्ट करता है। ये एक चिंतन का और गहन करने का विषय है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, तो जो स्वप्नेश्वरी देवी की साधना जो है, ये बहुत ही सरल साधना है। बस फर्क इतना है कि 5 दिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 101 माला का जाप है, तो इसलिए 5 दिन कड़ी मेहनत है। ठीक है, लेकिन 5 दिन की साधना है। अगर साधना सिद्ध हो गई है तो फिर आप को स्वप्न जरूर दिखाई देंगे। अगर साधना सिद्ध नहीं हुई है तो फिर आपको दोबारा से पुनरावर्ती साधना की करनी होगी। ठीक है, फिर दोबारा से आप साधना करें उसी सामग्री से, और साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, तन से, मन से और वचन से पवित्र रहें, शुद्ध भोजन करें, एक टाइम करना है आपको भोजन, और किसी के साथ आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी को मतलब कि सताना नहीं है। हर चीज पर आपको अपने आप पर अंकुश लगाना है। ज्यादा लोगों से बहुत तेजी के साथ वार्तालाप नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करने, ये सब चीजों पर ध्यान रखें, क्योंकि जो साधक होता है उसके अंदर ये सब चीजों पर, जब साधना करते हैं तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम पवित्र रहें। और साधना में जो भी आपको अनुभव प्राप्त हो, उन अनुभवों को किसी को ना बताएं, वो अनुभव हमेशा गुप्त रखें, क्योंकि ऐसे अनुभव गुप्त ही रखने चाहिए। तो ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है, छोटी साधना है, महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।